नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। 4 मई हिंदुस्तान के पहले शहीद आज़म टीपू सुल्तान की 225वीं बरसी। टीपू सुल्तान जिसके नाम के साथ ही एक बहादुर, हौसलामंद, अजीम शहसवार, तलवार चलाने के माहिर हुक्मरान का तस्वुर उभरता है, जिनकी ज़िंदगी मिसाली थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद किया और अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला किया। 4 मई 1799 में जब इन्हें गोली लगी और ये शहीद हो गए, तब अंग्रेज़ों ने इत्मीनान की सांस ली और कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा हो गया। टीपू सुल्तान के आबा और अजदाद का ताल्लुक मक्के मुअज़्ज़मा के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले कुरैश से था, जो कबीला टीपू सुल्तान की पैदाइश से 1 सदी पहले हिजरत करके दिल्ली में आबाद हो गया था। इनके वालिद नवाब हैदर अली बेपनाह सलाहियतों के मालिक थे, जो दुंदीगल के गवर्नर बने और फिर 1762 में सल्तनत खुदादाद मैसूर कायम करके इसके खुद मुख्तार हुक्मरान बन गए। 20 साल तक हुक्मरानी की। टीपू सुल्तान का नाम जनूबी हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग टीपू मस्तान के नाम पर रखा गया। 1782 में नवाब हैदर अली के इंतकाल के बाद 1783 में टीपू सुल्तान ने कमान संभाली और कम उम्र ही में अपनी सलाहियतों से जिंदगी के हर शोबे में अपनी रियासत को तरक्की याफ्ता बना दिया। फौज को मुनज़्ज़म किया, हथियार बनाने के कारखाने कायम किए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और हिंदुस्तान में पहला रॉकेट इनकी निगरानी में तैयार किया गया। समुद्री जहाज़ों की तैयारी के मरकज़ कायम किए, समुद्री रास्ते से तिजारत को फ़रोग़ दिया। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के अलावा अरब ममालिक से राब्ते कायम किए। इनका दौर अमन, प्यार और मोहब्बत का दौर था। इनका ख्याल था कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। टीपू सुल्तान मुग़ल बादशाहों की तरह ऐश और इशरत के आदी नहीं थे। ये मुशायरों, महलों और ऐवानों के बजाय जंगी मैदानों और हथियार बनाने के कारखानों में ज़्यादा नजर आते थे। मुताले के शौकीन थे, आलिमों, अदीबों और दानिश्वरों के कदरदान थे, जिन्होंने उर्दू ज़बान को बाकायदा फ़रोग़ दिया और उर्दू का पहला अखबार निकाला जो फ़ौजी अखबार था। टीपू सुल्तान पर अंग्रेज़ मौरख़ लिखते हैं कि 3 मई 1799 को 21,000 अंग्रेज़ फ़ौजियों ने श्रीरंगपट्टनम किले को घेर लिया और तोपों से हमला करके इसकी दीवार में सुराख कर दिया और एक गद्दार मीर सादिक ने इस सुराख के करीब तैनात टीपू की फ़ौज को तनख्वाह देने के बहाने अंदर बुलाया, जिससे अंग्रेज़ी फ़ौज किले के अंदर दाखिल हो गई। टीपू सुल्तान अगर चाहते तो अपनी जान बचाने के लिए बड़ी आसानी से फ़रार हो सकते थे, मगर कोई मोमिन मैदान जंग से फ़रार नहीं होता। इनके सीने और कान में गोलियां लगी, माथे पर जख्म आए। इनकी मौत के बाद काफ़ी देर तक भी लोगों को यकीन नहीं आया कि शेर मैसूर अब जिंदा नहीं रहे। अंग्रेज़ों ने जितनी किताबें टीपू सुल्तान पर लिखी, इन सब में इन्होंने टीपू की बहादुरी का खुले दिल से एतराफ़ किया। अलबत्ता अंग्रेज़ों के ग़ुलाम, इनके तनख्वाह याफ्ता फ़िरक़ा परस्त अनासिर टीपू सुल्तान के कारनामों को फरामोश करते हुए इन्हें हिंदू दुश्मन करार देने के लिए कोशिश आए। हालांकि टीपू सुल्तान की मजहबी रवादारी मिसाली रही। इनके वज़ीर आज़म पुण्य पंडित थे, जबकि कृष्णराव खजांची। कई हिंदुओं को इन्होंने आला ओहदों पर फायज किया। सैकड़ों मंदिरों और मठों को वो इमदाद भेजते थे। इन्होंने मंदिर तामीर भी कराए। सिरंगिरी के मठ पर जब मराठों ने हमला किया, इसे लूट लिया, तो इसे रिहेबिलिटेट टीपू सुल्तान ने किया। आज अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हिंदुस्तान के पहले मुजाहिद आज़ादी के ख़िलाफ़ तासुब का मुज़ाहरा कर रहे हैं। यकीनी तौर पर कर्नाटक के इंतखाबात में इन ग़ुलामों को वहाँ की अवाम सबक सिखाएगी। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गवाह।